आधी जनता तो वहीं से लौट जाएगी। बोले हम तो इसीलिए आए थे कि फेसबुक पर डालेंगे कि हम वृंदावन गए, हम आए इसीलिए थे प्रेम मंदिर में फोटो खिंचाएंगे, हम तो आए इसीलिए थे कि लस्सी पीते हुए वीडियो बनाएंगे। दर्शन की भक्ति नहीं है, अब प्रदर्शन की भक्ति हो गई है। और इसका कारण क्या है? ज्ञान और वैराग्य ये दोनों नहीं है, इसलिए भक्ति प्रसन्न नहीं कर रही है, क्योंकि भक्ति के पुत्र हैं दोनों। अब जहां पुत्र ही प्रसन्न ना हो वहां मां कैसे प्रसन्न रह सकती है? ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान का अभिप्राय बहुत नॉलेज से नहीं है, मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं, ज्ञान का अभिप्राय विवेक से है। सद असद की पहचान होना यह ज्ञान है। और वैराग्य क्या है? जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, सबके बीच रहते हुए भी किसी में आसक्ति ना होना, यह वैराग्य है। कम से कम इतना तो भीतर लाओ, तब भक्ति प्रसन्न करेगी। तो ज्ञान और वैराग्य दोनों वृद्ध हो गए। तब भक्ति महारानी ने नारद जी से कहा कि नारद जी मेरे पुत्रों को आप युवान करो। तब नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य की पुष्टि के लिए खोज की कि कैसे ये पुष्ट होंगे। तब उन्होंने बद्रीनाथ में जाके सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों से पूछा। सनत कुमारों ने कहा सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत सुखादि। यदि ज्ञान और वैराग्य को पुनर्जीवित करना, पुनर्युवान करना है तो भागवत जी की कथा सुनो, भागवत जी की कथा सुनाओ। बंधुओं अब होता क्या है देखो, अब स्पष्ट बताएं। जितनी देर आप कथा सुन रहे हो, जितने दिन आप कथा सुन रहे हो, ज्ञान और वैराग्य दोनों उठ जाएंगे आपके हृदय में। लेकिन जैसे ही फ्लाइट पकड़ के वापस जाओगे, माया में जैसे ही घुसोगे, फिर से सब ये वृद्ध हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने भागवत को केवल सुना है, केवल जो व्यास जी ने कहा हमने उसको सुन करके और फिर उसके बाद भूल गए, विस्मृति नहीं। उसकी स्मृति को चित्त में रखिए, वो सदा आपके चित्त में रहे, सदा आपके दिमाग में वो चलती रहे। ऐसे कथा सुननी है। कथा सुनाने के बाद मैं अभी यहां नीचे जाऊंगा, कई लोग प्रणाम करेंगे, महाराज बहुत आनंद आया, बहुत रस भरी कथा। अगर मैंने उल्टा पूछ लिया कि क्या सुना बताना जरा, नहीं बता पाएगा। एक आध बात कोई बता देगा, नहीं पूरी अगर क्रम से बताना हो भूल चुका होगा कई बातें। ऐसे नहीं, कथा कैसे सुननी है? बोले सुख की तरह, तोते की तरह। जो जो व्यास जी ने कहा एक एक चीज हृदयस्थ हो जाए और फिर उस पर मनन चिंतन हो, तब कथा सुनना सार्थक है। आप भागवत की कथा कराओ, भागवत की कथा सुनते ही ज्ञान और वैराग्य दोनों पुष्ट हो जाएंगे। तब नारद जी महाराज ने गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम, गंगा द्वार के समीप आनंद नाम के वन में श्रीमद् भागवत की कथा रखी, जहां पर सनत कुमारों ने आकर के कथा सुनाई। और जैसे ही कथा में भक्ति ज्ञान वैराग्य का प्रवेश हुआ, प्रवेश करते ही महाराज ज्ञान और वैराग्य दोनों युवा हो गए। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। कथा क्रम में प्रवेश करते ही ज्ञान और वैराग्य दोनों पुष्ट होने लगे, दोनों पुनश्च युवान हो गए। भक्ति ज्ञान वैराग्य ने कहा, हे नारद जी आपने बड़ी कृपा की, जो ये भागवत की कथा सुना के हमको पुनर्युवान कर दिया। अब बताइए हम कहाँ रहें? बोले निरंतरम वैष्णव मानसानी। ये जितने भी वैष्णव कथा में आए हैं, इन सबके हृदय में जाके आप विराजमान हो जाओ। भक्ति महारानी ने कहा मैं सबके हृदय में विराजमान हो जाऊंगी, लेकिन हमारी एक शर्त है। क्या? जब वो हमारा आवाहन करेंगे तभी हम विराजमान होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तो इसलिए बंधुओं ज्ञान वैराग्य और भक्ति तीनों का आवाहन करो और उनको अपने हृदयस्थ करो, ताकि सदा युवा बने रहें। इस प्रकार भागवत के महात्म का प्रथम भाव सुनाया गया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे
हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कीर्तन के बाद 15 मिनट का क्रम और कथा का महात्म का है, वो हम पूर्ण करेंगे। कल से कथा का समय क्या रहेगा? कहाँ है? कल से कथा का समय क्या है? यहाँ 3 बजे से 3 से 6, एक बार कंफर्म करो। तो कल से कथा का समय 3 से 6 है। आप सब लोग 2:30 बजे ही आ जाना। 3 बजे यहाँ कथा प्रारंभ हो जाएगी। आओ भाव से कीर्तन करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। हे नाथ मेरी यही प्रार्थना है, हे नाथ मेरी यही प्रार्थना है। हे नाथ मेरी यही प्रार्थना है। हे नाथ मेरी यही प्रार्थना है। भूलूं ना मैं नाम कभी तुम्हारा, भूलूं ना मैं नाम कभी तुम्हारा। भूलूं ना मैं नाम कभी तुम्हारा। भूलूं ना मैं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं, निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेवा। निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो भागवत महापुराण की। तो जिन भागवत जी के सुनने से भक्ति ज्ञान वैराग्य पुष्ट होते हैं, ये भागवत जी का महात्म का प्रथम भाग।
अब भागवत जी के महात्मा का द्वितीय सत्र हम 15-20 मिनट में सुन लें बड़े भाव से। अभी पता चला कि जो कथा चैनल पर लाइव चल रही है उसका समय 4 से 7 है, तो कथा आप सबको 3:30 बजे ही आना है और कथा 4 बजे से ही प्रारंभ होगी नित्य। अब आगे के क्रम में चलें। नारद जी महाराज पूछते हैं कि कौन कौन से मानव पाप करने से, ऐसे कौन कौन से पाप हैं जिनको करने वाला व्यक्ति यदि कथा सुने तो वो पाप निवृत्त हो जाता है। तब यहां पर क्या बता रहे हैं सनत कुमार, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्ध कुटिलस्य कामिना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। कितने भी पाप किए हों व्यक्ति ने, यदि उन समस्त पापों का विचार करके व्यक्ति श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करे और इस भाव से करे कि मुझे इस पाप से निवृत्त होना है, तो निश्चित है भागवत कितना भी बड़ा पाप हो उसको निवृत्त कर देंगे। जैसे कि बंधुओं देखो, पाप निवृत्त होना जरूरी नहीं है, पाप करने की जो हमारी आदत बन चुकी है उससे निवृत्त होना जरूरी है। व्यक्ति ने पूर्व में क्या पाप किया उसका प्रायश्चित इतना आवश्यक नहीं है, अब शेष जीवन में मैं कुछ ना करूं ये जरूरी है। लोग क्या करते हैं, पूर्व जीवन में किए गए उस पाप के कारण जीवन भर चिंतित रहते हैं, जीवन भर व्याकुल रहते हैं, जीवन भर बस यही विचार करते रहते हैं कैसे करें, क्या करें, क्यों हो गया, क्यों हो गया। नहीं, इससे अच्छा है विचार कीजिए कि वो भविष्य में ना बने। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्ध कुटिलश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। समझ रहे हैं ना बात को? पाप का प्रायश्चित उतना आवश्यक नहीं है, पुनश्च वो पाप हमसे ना बने ये भाव हृदय में आना ये बहुत जरूरी है। और श्रीमद् भागवत बंधुओं यही प्रिपरेशन कराती हैं कि भागवत के क्षेत्र में आने वाला व्यक्ति, भागवत की सभा में आने वाला व्यक्ति वो आगे कभी ऐसा ना करे, इसके लिए सावधान रहे। पूर्व के लिए तो तैयार रहिएगा, पहले जो किया है वो तो भोगना ही पड़ेगा, उससे नहीं बच पाओगे आप, पर आगे कभी हम ऐसा ना करें उसके लिए प्रिपरेशन ये श्रीमद् भागवत कराती है। लेकिन वो संभव कैसे होगा? व्यक्ति विचार करके बैठे मुझे पवित्र होना है, मेरे अंदर ये दोष है, मेरे अंदर ये कमियां हैं, मेरे अंदर ये दुर्गुण हैं, सबका विचार करके फिर भागवत सुने कि मुझे इससे निवृत्त होना है। मेरे अंदर क्रोध ज्यादा है, मेरे अंदर काम ज्यादा है, मेरे अंदर लोभ ज्यादा है। सब जानते हैं, आप सब एक दूसरे को इतना नहीं जानते, अपने आप को सब लोग जानते हैं कि मेरे अंदर कौन कौन से अवगुण हैं। सबका विचार करो तब कथा सुनो। व्यक्ति रोज दर्पण देखता है, दर्पण देखते हैं, शीशा, शीशे का काम क्या है? आप जैसी शीशे के सामने जाते हो आपकी जो भी चीज बिगड़ रही होती है आपको वो दिख जाती है, आप उसको सुधार लेते हो। बाल खराब हो रहे ठीक कर लेते हो, कोई गहना आपका इधर उधर हो रहा है उसको ठीक कर लेते हो, धोती खराब हो रही ठीक कर लो, कुर्ता सेट कर लोगे। क्यों? क्योंकि आप दर्पण को देखते हो, दर्पण सदैव वही दिखाता है जो है।
लेकिन जब आंतरिक बात आती है ना, हमारे अंदर के अवगुण, हम उनको कभी दर्पण नहीं दिखाते। हम जानते हैं कि हमारे अंदर अवगुण क्या है, लेकिन फिर भी छुपाते रहते हैं, सबसे छुपाते हैं। और सबसे छुपाते हैं ये तो ठीक है, हम खुद से भी छुपाते हैं। और इसका प्रमाण क्या है? कोई आकर के आपसे कहते भाई देखो, बुरा नहीं मानना, तुम्हारे अंदर ना क्रोध बहुत ज्यादा है, सोई हमारा वो तेज हो जाता है पारा, तूने ऐसा कैसे बोल दिया मुझे, तुम कौन होते हो बताने वाले? अपने आप को देखा कभी? हमारे अवगुण को यदि हमारे मुख पर कोई बोल दे तो हम तुरंत कितने भयभीत हो जाते हैं, कितने क्रोधित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसको हमने स्वयं से भी छुपा रखा है, हम स्वयं को भी नहीं दिखाते। इसलिए मैं एक प्रैक्टिकल करवाता हूं कभी कभी कथाओं में, और ये लाभकारी भी है। व्यक्ति क्या करता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अपने योग्यताओं को तो प्रदर्शन में लगाता है, ये मेडल मिला है, ये पुरस्कार मिला है, सबको अपने घर में ऐसी जगह लगाएगा कि सबको दिखे, अच्छा ये मेडल ये मुझे मिला था वहां पे, उस पुरस्कार हाँ हमारे सभा के लोगों ने मुझको दिया, ये बोले वहां का है वहां। लेकिन कभी अपनी अयोग्यताओं का कोई वो नहीं रखता कि ये मेरे अंदर दुर्गुण है, कभी नहीं रखता। ठीक है, कोई भी नहीं रखता, आप भी मत रखो। लेकिन एक काम हमारे कहने से करना, कभी फुर्सत मिले, एकांत में बैठे हो, अपने अवगुणों की लिस्ट स्वयं बनाओ कि मेरे अंदर कमियां क्या हैं, जो आपको ही लगती हैं कि हाँ ये है, और वास्तविक में वही लिखिएगा जो लगती हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, दूसरा आपके अवगुण बताता है तो आप तेज हो जाते हो कि नहीं ऐसा नहीं है मेरे अंदर, लेकिन आप जानते हो कि हाँ है तो सही, लेकिन ये क्यों बोल रहा है। अपने अवगुणों की लिस्ट बनाओ, और सारी लिस्ट बना करके किसी को मत दिखाओ, स्वयं रोज उन लिस्ट को देखो। आप देखेंगे, आप अनुभव करेंगे नित्य उस लिस्ट को। जब आप देखोगे ना, धीरे 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 वही सारे अवगुण जो आपने लिखे हैं वो सब धीरे धीरे आपका त्याग करेंगे। क्यों? नित्य अपने अवगुणों को देखोगे तो उन पर काम करने के लिए मन में भाव आएगा कि मुझे ये कम करना है, मुझे ये खत्म करना है, मुझे इस पर काम करना है। फिर मंदिर भी जाओगे, कथा भी सुनोगे, किसी संत को भी प्रणाम करोगे तो वो लिस्ट घुमा करेगी मन में, ये अवगुण है मेरे अंदर, कृपा करो ठीक हो जाए। हम अपने अवगुणों को देखते नहीं हैं, उनसे छुपते हैं, अपने आप को छुपाते हैं, इसलिए अवगुण बने रहते हैं। इसलिए विचार। और एक बात बताएं, लिस्ट दो बनाना, कार्बन कॉपी रख लेना नीचे, एक लिस्ट अपनी जेब में रखो और एक अपने घर के ठाकुर जी के सिंहासन के नीचे धर देना। लाल जी मैं भी प्रयास कर रहा हूं, थोड़ी सी नेक आप भी करो, ये सारे अवगुण मेरे ठीक हो जाए। मैं जानता हूं मैं बहुत क्रोधी हूं, कामी हूं, लोभी हूं, सामने वाला अच्छा करता है मुझे उससे ईर्ष्या होती है, मैं जानता हूं ये अवगुण है मेरे अंदर। पत्नी मुझे सही बताती है, नहीं ये तुम गलत कर रहे हो, फिर भी मैं चिल्लाता हूं उस पर, ये अवगुण है मेरे अंदर, मैं जानता हूं नाथ, पर मैं चाहता हूं ये ठीक हो जाए, आप कृपा करो। निश्चित देखिएगा, आप अपने अवगुणों को जब देखना प्रारंभ करेंगे, धीरे धीरे वो अवगुण नष्ट होगा। और उस अवगुण को देख करके जब आप कथा सुनेंगे, जब आप मंदिर जाएंगे, जब आप ध्यान लगाएंगे, मेडिटेशन करेंगे, निश्चित है कि वो भाव आपका नष्ट होगा, वो अवगुण आपका खत्म होगा। तो आज तो पहला दिन है, अभी 6 दिन बचे हैं, आज ही बना लो लिस्ट और रोज कथा सुनो। 6 दिन में ज्यादा नहीं तो 2-3 अवगुण तो नष्ट हो ही जाएंगे निश्चित। तो इस प्रकार नारद जी को सनत कुमार बता रहे थे कि भैया श्रीमद् भागवत समस्त प्रकार के पापों को ना करने के लिए तैयार करती है श्रोताओं को, कि जीवन में कभी पाप ना करे। नारद जी ने पूछा, तो मुझे एक बात बताइए, माता पिता से बैर करने वाला, माता पिता से द्वेष करने वाला ऐसा बालक यदि कथा सुनता है तो क्या भागवत जी उसको भी स्वीकार कर लेती हैं? नारद जी सनत कुमार बोले, हाँ, माता पिता से बैर करने वाला, अरे महापापी व्यक्ति भी क्यों ना हो, भागवत जी की शरण में आएगा, 7 दिन ध्यान से सुनेगा तो भागवत जी उसको भी पवित्र करेंगे। नारद जी बोले, क्षमा करना भगवान, पर यह बात मैं आपकी नहीं मान सकता।
माता पिता से बैर करने वाला, उसको तो कहते हैं मंदिर में ठाकुर जी भी स्वीकार नहीं करते, उसके हाथ से कभी तर्पण आदि पितृ भी स्वीकार नहीं करते, देवता उसके हाथ से नैवेद्य स्वीकार नहीं करते। आप कह रहे हो भागवत जी उसको स्वीकार कर लेंगे?